नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मनुष्य के भीतर दया, प्रेम, करुणा, मित्रता की सारी नदियां सूख गई हैं। इतना ही नहीं, हमने कुदरत के अनमोल वरदान नदियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। परंतु तभी एक संत नदियों को जीवंत करने के लिए अभियान चलाता है। वे संत हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव। उनकी रैली फॉर रिवर्स एक सफल अभियान थी। सद्गुरु जग्गी वासुदेव बहुत ही पॉपुलर हैं, विशेषतः युवाओं के बीच में। शायद ही कोई एक ऐसा युवा होगा जो उनको ना जानता हो, जो उनके वीडियो ना देखता हो। युवाओं में वे काफ़ी पॉपुलर हैं। एक उम्र आती है जब व्यक्ति सोचता है कि काश मुझे सही ज्ञान मिल जाता जवानी में, तो मैं अपनी ऊर्जा को, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता। तो इस सोच को ध्यान में रखकर सद्गुरु ने युवाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किए। वे कॉलेज में जाते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और वे जानते हैं कि जो आज का युवा है वो जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके पास बंधी बंधाई मान्यताएं नहीं है। आज का जो युवा है वो सत्य का पक्षधर है। इससे सद्गुरु ने युवाओं को सद्मार्ग दिखाने का निश्चय किया। हाँ, तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही ट्रेंडिंग गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव, जो हमेशा यूट्यूब पर छाए रहते हैं और आज के युवाओं को एक सही मार्ग दिखा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने जब अपने महाशिवरात्रि का कार्यक्रम रखा था और शिवलिंग का उन्होंने जब स्थापना की थी, तो प्रधानमंत्री हमारे वहाँ उपस्थित रहे थे। उनका जो शिवरात्रि का कार्यक्रम होता है उसमें दुनिया की, देश की बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी उनके कार्यक्रम में जाती है। और उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में भी उन्होंने कई लेक्चर दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने कई कार्यक्रम दिए हैं। एक बहुत ही पॉपुलर सद्गुरु है, क्योंकि जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास धर्म को लेकर, संन्यास को लेकर कोई बंधी बंधाई मान्यताएं नहीं है। वो इस सत्य के पक्षधर है। उनका हर उत्तर अल्टीमेट होता है, आपको उनसे सहमत होना ही पड़ता है। अब जैसा कि उनका कहना है, और यह सत्य है, कि हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति भी नहीं। अल्टीमेट एम होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो उनका कहना है कि आप जीवन को नॉर्मल तरीके से जीते हुए भी सत्य को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए वो सत्य के पक्षधर हैं, अल्टीमेट उत्तर देते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो, उसका उत्तर जो है आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर देगा। इसलिए विशेष पॉपुलर है। तो ये जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव है, इनका जन्म 3 सितंबर 1957 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था, कर्नाटक के मैसूर में। इनके पिताजी डॉक्टर थे और 10 साल में इनको गुरु मिल गए थे। ये शुरू से ही प्रकृति के प्रेमी रहे, प्रकृति से बड़ा प्यार करते थे। इनकी विशेषता थी ऑब्जर्वेशन। ये अगर किसी पत्ते को भी देखते हैं तो घंटों घंटों एक पत्ते को देखते रहते, किसी फूल को देखते तो घंटे घंटे उस फूल को देखते रहते। इन्हें सांपों से बड़ा प्यार है। कहते हैं कि ये जंगल में चले जाते हैं और वापस आते हैं तो इनकी झोली में काफ़ी सांप हुआ करते हैं। सांपों को भर करके ये ले आते थे। इनके गुरु थे श्री राघवेंद्र स्वामी जी, जिन्होंने इन्हें योग वगैरह आसन सिखा करके इतनी इस ऊंचाई पर पहुंचाया। अब ये सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने 12वीं कक्षा पास की, तो इनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो इनके पिता ने कहा कम से कम एक इंजीनियर तो बन जाओ। हालांकि इनके पिताजी डॉक्टर थे। इन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज में इनके लिए एक सीट भी रिजर्व रखी थी, पर इन्होंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे लिटरेचर पढ़ना है। तो इन्होंने बीए किया विथ लिटरेचर। और वो जब कॉलेज जाते तो वहाँ पे जो प्रोफेसर होते थे उन्हें नोट्स दे देते थे। नोट्स में भी क्या होता था कि नोट्स को डिक्टेट कराते, बोल बोल कर लिखाते, स्टूडेंट्स उसको लिखते हैं। तो सद्गुरु ने कहा कि जब आप ये नोट्स बोल करके लिखा रहे हैं तो आप इतनी एनर्जी भी क्यों वेस्ट कर रहे हो। ऐसा कीजिए, आप ये नोट्स मुझे दीजिए, मैं इनकी फ़ोटोकॉपी करा के आपको वापस कर दूंगा। मैं 10-15 दिन में आया करूंगा, आप मुझको ये नोट्स देते रहना। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया प्रोफेसर और इनके बीच में। उसके बाद इनका काम क्या था कि ये सुबह
भोजन करते दबा करके, पूरा पेट भर के भोजन किया, 9 बजे पहुंच जाते मैसूर लाइब्रेरी में, और वहाँ 9 से लेके रात के 8 बजे तक इनका काम होता किताबों की दुनिया में विचरण करना। इन्होंने मैसूर लाइब्रेरी की हर पुस्तक पढ़ डाली, कोई भी विषय नहीं छोड़ा इन्होंने लिटरेचर, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट, कोई भी पुस्तक उन्होंने मैसूर लाइब्रेरी की छोड़ी नहीं। फिर उसके बाद जो फुर्सत का समय होता उसमें ये साइकिल लेकर के घुमा करते थे। इन्होंने मैसूर का चप्पा चप्पा छान डाला। तो इसके बाद इन्हें बाइक से बड़ा प्रेम था, ये बाइक लेकर के घुमा करते थे, और आज भी इनके पास लेटेस्ट बाइक है, काफ़ी बाइक चलाने का ये सब का बहुत शौक है। तो ये बाइक लेकर के एक बार नेपाल बॉर्डर पर भी पहुंच गए थे। इन्हें लगा कि बाइक लेकर के कहीं भी दुनिया में जा सकते, तो वहाँ उनसे मांगा गया वीज़ा, जो इनके पास नहीं था। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वीज़ा नाम की चीज़ भी ज़रूरी है। तो अब मैं बताता हूँ इनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया। मैसूर में एक जगह है जिसका नाम है चामुंडी हिल। लोग, काफ़ी शानदार जगह है, वहाँ ये एक बार गए और बैठे। 25 वर्ष की उम्र होगी लगभग उनकी। बैठे, आंखें बंद की, और तभी उन्हें समाधि लग गई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो रोम रोम था, रोम रोम में फूल खिलने लगे। जो समाधि की अवस्था में ये पहुंच गए। उन्हें लगा कि 10-5 मिनट की बात होगी, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो 4 घंटे बीत चुके थे। और उसके बाद ऐसा उनके साथ कई बार हुआ। एक बार तो वे डिनर पर गए, वहां समाधि में चले गए, उन्हें ऐसा लगा लगभग 25 मिनट आंखें बंद रही। उन्होंने आंखें खोली तो देखा लोगों ने उन्हें पूरे शरीर को फूलों से ढक दिया है, और वास्तव में वो 13 दिन उनको समाधि में बीत गए थे। उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। इससे पहले उन्होंने वो एक शानदार बिजनेस भी चलाते थे, सफल बिजनेस भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो मैं धन कमा रहा हूं इससे मात्र मेरा ही भला होगा, समाज का क्या, और ये धन की जरूरत कितनी और किस हद तक। उसके बाद उनके पूरे जीवन का बदलाव आ गया, और उसके बाद वो बन गए सदगुरु जग्गी वासुदेव। इन्होंने ईसा योग सेंटर की स्थापना की, कर्नाटक में कोयम्बतूर में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में, एक शानदार जगह है। और इसके बाद इन्होंने पूरा जीवन अपना देश को, समाज को समर्पित कर दिया। अब जब ये इतने महान व्यक्ति हैं, इनके कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री आते हैं, तो जब आप प्रधानमंत्री से जुड़ जाओ नरेंद्र मोदी से, तो भारत का जो लुटियंस प्रतिकार है, जो खान मार्केट गैंग है, जो सेक्युलर गैंग है, वो आपको थोड़ी छोड़ेगी। उन्होंने जब रैली फॉर रिवर्स चालू की थी तो इनका विरोध किया गया। एक मूर्ख व्यक्ति ने कहा कि ये जो ग्रीन एसयूवी चला रहे ग्रीन कलर की, इससे पर्यावरण को प्रदूषित होता है, लेकिन एक्चुअली वो जो एसयूवी थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे, प्राप्त थे उसके, और उससे सबसे कम प्रदूषण होता था। रैली फॉर रिवर्स में मेघा पाटकर ने उनका विरोध किया। मेघा पाटकर ने उनका विरोध किया क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में उनका काफ़ी बड़े पैमाने पर स्वागत किया जाता था। तो मेघा पाटकर को इससे कोई तकलीफ नहीं थी कि वो क्या कार्यक्रम करें, बल्कि उनको तकलीफ ये थी कि उन्हें उनका स्वागत बीजेपी के नेता क्यों कर रहे हैं। इस तरह के नॉनसेंस लोग हैं। जब भारत में देश दो ही नारा लगाए गए, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे कहा गया, तब इन्होंने सीधा कहा था कि इस तरह के लोगों को देश में नहीं रहने देना चाहिए, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। तो इस पर जो टुकड़े टुकड़े गैंग थी, जो सेक्युलर गैंग थी, जो लुटियन पत्रकार थे, सब लोग इनके अगेंस्ट में आ गए। इन्हों कट्टर हिंदू कहा गया, सनकी कहा गया। तो ये तो हमारा देश है, यहाँ आप हिंदुत्व की बात करोगे, देशभक्ति की बात करोगे तो आपको सनकी कहा जाएगा। पर सदगुरु ने हर मूर्ख व्यक्ति को बड़े बड़े ढंग से जवाब दिया। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को तालिबानी कहा। तो तालिबान एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा विद्यार्थी जिसे शिक्षा से बहुत ही लगा हो। इसको लेकर उनके खिलाफ मुद्दे चलाए गए, लेकिन वो सब सदगुरु ने उन मूर्खों को भी जवाब दिया। तो इस तरह से सदगुरु जो हैं ये पूरे भारत देश को, युवा धन को एक सही राह दिखा रहे हैं, इसलिए इनका हम सबको समर्थन करना चाहिए। मैं आप लोगों से कहूँगा कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग।
हर किसी को पुस्तक पढ़नी चाहिए। मैंने पुस्तक लगभग 5 बार पढ़ चुका हूँ और काफ़ी ढंग से एनालिसिस किया है, और वो एनालिसिस बताता है कि हमारे देश के लिए, दुनिया में शांति की स्थापना के लिए ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, हमें इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके इस तरह से करके आप देशभक्ति का एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।